भारत की सबसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 अब केवल परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइल नहीं रहेगी। अब भारत अग्नि 5 का कन्वेंशनल वेरिएंट विकसित कर रहा है, जिसमें 7.5 टन का भारी पारंपरिक वॉरहेड होगा। यह विकास भारत की मिसाइल क्षमताओं को और व्यापक बनाएगा, जिससे परमाणु और गैर परमाणु दोनों तरह की युद्ध स्थितियों में भारत को नई ताकत मिलेगी। अग्नि 5 को अब एक ऐसे कन्वेंशनल वर्जन में बदलने की योजना बनाई जा रही है जो कि गैर परमाणु मिशनों में इस्तेमाल किया जा सके। इसका उद्देश्य सिर्फ शत्रु को नष्ट करना नहीं, बल्कि सर्जिकल स्ट्राइक ऑन स्टेरॉयड्स जैसा प्रभाव छोड़ना है। सटीकता, तीव्रता और विनाश की नई परिभाषा। यह निर्णय भारत की नो फर्स्ट यूज नीति के तहत किया जा रहा है, जिससे भारत अपनी नीतिगत मजबूती बनाए रखते हुए पारंपरिक जवाबी हमला भी कर सके। न्यूक्लियर वर्जन की तुलना में इस कन्वेंशनल अग्नि 5 की रेंज 5000 प्लस किलोमीटर से घटकर 2000 से लेकर 2500 किलोमीटर हो जाएगी। लेकिन इसका कारण एक रणनीतिक सोच है, पेलोड ओवर डिस्टेंस। इस मिसाइल में जो पारंपरिक वॉरहेड लगेगा, वह इतने वजन के साथ अधिक दूरी तक नहीं जा सकता। इसलिए यह मिसाइल मुख्य रूप से इंडो पैसिफिक क्षेत्र, दक्षिण एशिया और चीन पाकिस्तान जैसे क्षेत्रीय विरोधियों के खिलाफ बनाई जा रही है, जो रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हैं। डीआरडीओ द्वारा विकसित अग्नि 5 एक 3 चरणीय ठोस ईंधन मिसाइल है, जिसमें उच्च स्तरीय नेविगेशन, जीपीएस आधारित गाइडेंस और इंसर्शन एंगल कंट्रोल जैसी तकनीकें इस्तेमाल होती हैं। कन्वेंशनल वर्जन में भी ये सभी विशेषताएं बरकरार रहेंगी। साथ ही इसमें एडवांस्ड प्रिसिजन गाइडेंस सिस्टम्स जोड़े जाएंगे, ताकि भारी वॉरहेड के बावजूद टारगेट पर सटीक प्रहार सुनिश्चित हो सके। भारत इस कन्वेंशनल अग्नि 5 को 2 अलग अलग प्रकार के वॉरहेड्स के साथ विकसित कर रहा है। यह वॉरहेड लक्ष्य से कुछ 100 मीटर ऊपर फटता है और नीचे मौजूद बड़े इलाके को शॉकवेव के जरिए तबाह करता है। इसका उपयोग एयरबेस, कमांड सेंटर्स, लॉजिस्टिक हब्स और अन्य खुले ढांचे को नष्ट करने में किया जाएगा। ये विशेष रूप से किलेबंद बंकरों और भूमिगत ठिकानों को भेदने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी क्षमता 80 से 100 मीटर गहराई तक घुसकर विस्फोट करने की है। ऐसे लक्ष्य चीन या पाकिस्तान जैसे देशों में मिलिट्री कमांड हेडक्वार्टर या न्यूक्लियर स्टोरेज हो सकते हैं। अग्नि 5 का भविष्य और भी घातक होगा, क्योंकि इसमें MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक जोड़ी जा रही है। इसका मतलब है कि एक ही मिसाइल से कई अलग अलग लक्ष्य पर एक साथ वार किया जा सकता है। इस तकनीक के साथ कन्वेंशनल वर्जन और भी बहुआयामी हो जाएगा, जिससे एक ही फायर में दुश्मन के कई ठिकानों को एक साथ नष्ट किया जा सकेगा। अग्नि 5 एक कैनिस्टर आधारित रोड मोबाइल सिस्टम से लॉन्च किया जा सकता है। इससे इसे भारत के किसी भी हिस्से में तैनात किया जा सकता है, चाहे वो मध्य भारत हो, दक्षिण भारत हो या पूर्वी इलाका। इससे स्ट्रेटेजिक सरप्राइज का फायदा मिलता है और दुश्मन को अनुमान लगाने का मौका नहीं मिलता। भले ही कन्वेंशनल वर्जन की रेंज कम है, लेकिन मूल अग्नि 5 भारत को पूरे चीन, एशिया के कई हिस्सों और यूरोप तक लक्षित करने की क्षमता देता है। इसका बेस अगर भारत के मध्य या दक्षिण में भी हो, तो भी यह चीन के सभी महत्वपूर्ण शहरों और सैन्य ठिकानों को आसानी से कवर कर सकता है। ये भारत के लिए रणनीतिक बढ़त है। आज का युद्ध सिर्फ परमाणु या परंपरागत नहीं रहा। शत्रु अब बंकरों में छुपा, किलेबंद संरचनाओं में बैठा और गुप्त ठिकानों से ऑपरेट कर रहा है। ऐसे में भारत को ऐसी मिसाइलों की जरूरत है जो बिना परमाणु बम के ही डिस्ट्रक्शन कर सकें। यही भूमिका निभाएगा ये कन्वेंशनल अग्नि 5। कन्वेंशनल अग्नि 5 भारत की उस नई सोच को दर्शाता है, जहां हम सिर्फ डिटरेंस यानी रोकथाम पर नहीं, बल्कि सटीक जवाब और प्रभावशाली प्रहार पर भी विश्वास करने लगे हैं। डीआरडीओ की यह पहल भारत को भविष्य के युद्धों के लिए तैयार कर रही है, जहां टेक्नोलॉजी, रणनीति और क्षमता तीनों में भारत अग्रणी बन सके। अगर आप यह जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट करके बताइए, क्या भारत को और भी ऐसे कन्वेंशनल मिसाइल वर्जन विकसित करने चाहिए?